दर्शन का वास्तविक रस आपको नहीं मिल सकेगा। इसलिए चलिए आप लोग मुखातिब हो जाइए। चर्चा कर रहे थे सातम भक्ति के संबंध। सातम सम जिनके अंदर की दृष्टि खुल जाती है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरी। जब ध्यान योग करने से, जैसे शिवनेत्र की चर्चा अभी हम कर रहे थे, तो शिवनेत्र जिसकी खुल जाती है, तिल द्वार जिसकी खुल जाती है, उसके नजर में संसार समरूप दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते सत अधिक कर लेखा। प्रभु रामचंद्र जी बताते हैं कि सातवीं भक्ति है समता प्राप्त करना। ये समता प्राप्त कैसे होगी? जब तक आप अंदर नहीं धसेंगे, जब तक आपको अपने का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप दुनिया को अलग अलग भाव से देखेंगे। अभी गुरु महाराज का एक भजन हो रहा था, उसमें आप लोग सुन रहे थे कि नात्म द्वैत से बाहर कीजिए। ये नात्म द्वैत क्या है? तो सजनों, इस दृष्टि से, ये माया की आंख है, इस माया की आंख से हम देखते हैं तो दुनिया हमको अलग अलग दिखाई देती है। सारे जीव जंतु अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य में ही लीजिए, जितने यहाँ पर भाई बंधु श्रद्धालुगण उपस्थित हैं, जब हमारी दृष्टि बात होती है तो मैं देखता हूँ सबका चेहरा अलग है, सबके रूप की आकृति अलग है। तो ये हम इस आँख से देखते हैं, बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो हमको सब अलग अलग दिखाई पड़ती है। संत महात्मा कहते हैं जिनके अंदर की दृष्टि खुल जाती है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरी। इसका माने हुआ कि उस बड़े से बड़े ब्रह्म का दर्शन कर लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारा संसार छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या माने कि मनुष्य सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर में परमात्मा का जो तत्व है वह तत्व एक है। इसलिए शरीर में अंतर है, लेकिन शरीर के अंदर में रहने वाला तत्व में कोई अंतर नहीं है। और जिसको अपने तत्व का ज्ञान हो जाता है, वो संसार के सभी जीव जंतु के अंदर के तत्व को देख लेते हैं। इसी का नाम है समता। आप देखिए, अगर कोई एक आदमी की हत्या करता है और संत के दृष्टिकोण से अगर किसी एक बकरा की हत्या करता है तो लोग कहते हैं नहीं, ये मनुष्य की हत्या किया है, ये बकरे की हत्या किया है। हत्यारा दोनों है और दोनों के अंदर में एक ही तत्व है। बकरा के अंदर में जो तत्व है तो मनुष्य के अंदर में तत्व है। सभी के तत्व को अपने तत्व के समान जो देखते हैं वही महात्मा कहलाते हैं, वही संत कहलाते हैं। तो सजनों, आज भगवान श्री राम इस बात की संपुष्टि करते हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर देखा। भगवान श्री राम कहते हैं इस तमाम जीव जंतु को परमात्मा देखना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। और संत महात्मा को हमसे विशेष मानना, विशेष जानना, ये सातवीं भक्ति। अब भगवान का रेख हमसे विशेष संत है और आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। जब भगवान ऐसा प्रेरित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस बात को मान लेना चाहिए, अमल कर लेना चाहिए कि परमात्मा से संत करें। अभी आप नवधा भक्ति, सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा असपना हो नहीं देखिए पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जथा लाभ। हम अर्था भाव में है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे साथ गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है,
संसाधन नहीं है, लेकिन हम अंदर से अगर गुरु महाराज का भक्त हैं तो हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि भक्ति में अंतर की दृष्टि जब खुलती है तो वहाँ धन संपत्ति और टाटा बिरला डालमिया का बहुत महत्व नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं ये तो तृष्णा है, जाओ 10 20 50 भये शत होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल पे राज करो, तृष्णा अति की अति आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिन तेरी तो प्यास कभी न बुझेगी। आज अगर आपके पास संतोष धन नहीं है तो आपकी कंगाली जीवन भर रहेगी। गोधन गजधन बाजुधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो ये संतोष कहाँ से होगा? भगवान कहते हैं तुम थोड़े में ही अपने को संतुष्ट समझो। सजनों देखिए संतोष क्या है। एक महात्मा जी जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक महात्मा जी जंगल में ध्यान कर रहे थे। राजा शिकार करने गए, देखते हैं महात्मा जी जंगल में खुला बदन है, सिर्फ आबरू ढकने के लिए वस्त्र पहने हुए हैं और खुले आकाश के नीचे भजन कर रहे हैं। राजा ने कहा अपने सेनापति को, देखो जाओ, वो महात्मा जी देखते हैं खुला बदन है, उसको खाने को कुछ नहीं होगा, शरीर पर वस्त्र नहीं है, बेचारा जंगल में भजन करता है। एक काम करो, लो 100 रुपया जा करके दे। सेनापति जाकर के 100 रुपया देते हैं। महात्मा जी को कहते, महात्मा जी राजा जी दिया 100 रुपया ले लीजिए। महात्मा जी कहते हैं हमको पैसे की क्या जरूरत, हम पैसा लेकर क्या करेंगे? एक काम करो, जाओ जो गरीब होगा उसको जाके पैसा दे दो। सेनापति कहते हैं बाप रे बाप, इससे ज़्यादा गरीब के होगा? रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए सामग्री नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा कि जो गरीब है उसको जाकर के दे दो? पैसा नहीं छुआ महात्मा जी, राजा को ले जाकर के 100 रुपया वापस कर दिया। राजा ने कहा तुम नहीं समझता हो, क्यों नहीं लिया जानते हो? अरे वो इसलिए नहीं लिया कि वो चाहता है 500 और तुम दिया उसको नंबरी, तुम दोनों 500 ले ले। 500 रुपया लेकर के गए। महात्मा जी राजा जी 500 रुपया दिया, ले लीजिए। महात्मा डांट करके कहा बार बार मेरे पास आते हो, अरे भोजन किसको दिया जाता है? जिसको भूख है। पैसे किसको दिया जाता है? जिसको आवश्यकता है। जब हमको ना भूख है ना आवश्यकता, तुम पैसा हमको क्यों दे रहे हो? जब बार बार मैंने कहा कि जो धनवान है जाकर के उसको दे दो, पैसा लौटा दिया। सेनापति ले जाकर के राजा को दे दिया। राजा कहते हैं सुनो, अब की बार 2000 रख लेगा। 2000 दिया, 2000 लेकर के गया। महात्मा जी ले लीजिए, 2000 दिए। सुनो, बीमारी जिसको रहती है इलाज उसी का किया जाता है। पैसे की जरूरत जिसको है उसको पैसा दिया जाता है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ उसको पैसे की जरूरत नहीं है, जब जाकर राजा को लौटा दो। राजा को 2000 जब लौटा दिया, सब राजा जिसमें राजा कहते हैं कि ये महात्मा के साथ 2000 रुपया छुटा है। 2000 रुपया छुटाने वाला महात्मा तो कोई दूसरे दर्जा का ही हो सकता है। राजा 2000 रुपया लेकर के गए। राजा ने कहा महात्मा जी आपको हम 100 रुपया दिए नहीं लिए, 500 रुपया दिए नहीं लिए, 1000 टका दिए नहीं लिए, 2000 पे रहता ही ले रहे। कहा तुम हमको क्या समझते हो? कहा हम तुमको क्या समझेंगे? गरीब हम समझते हैं। कहा गरीब है हमको तुम गरीब समझते हो। कहा तो तुमको क्या है? राजा ने कहा तुमको क्या है? महात्मा जी तुमको क्या है? महात्मा ने कहा सोने के लिए जो इतनी बड़ी जमीन है, छत के लिए जो आकाश है, खाने के लिए कंद मूल फल फूल है, और हमको क्या चाहिए? यही मेरे लिए यथेष्ट है। हे राजा तुमको क्या चाहिए हमसे बोल, तुमको क्या चाहिए हमसे बोल। राजा का लोग जग गए, तो तेरे बाबा ये हमको देगा। राजा कहता क्या देंगे हम? तो जो तुम मांगोगे।
सरकार हमको देना चाहते हैं तो हमको जितना है शीश महल, शाही महल, दीवाने खास, रंग महल, अंतःपुर, जितना मकान में कोठली है सारे कोठली में सोना भर दी। करके कौन बड़ी बात है, भर देंगे करके भर देते करके जाओ तुम घर में जाओ घर जाओ। राजा जब घर आता है ना, जब दरवाजा खोलता है तो फुल बेल करता है, भीतर से सोना ठसम ठस, ये को दरवाजा नहीं खोलता, विश्वास नहीं हुआ। वो कह दिया सोना हो जाएगा, तब का ये कम करो उसका जो है ना कुलेवा उखाड़ता, जब कुलेवा उखाड़ता देखता जब ठसम ठस सोना भरा, बड़ी खुशी का गदगद हो गए। तो संसार का धनवान हम हो गए। रात भर रुका, रात में सोचता ओ महात्मा जी जैसा गड़बड़ कर दी, सब घर में तो सोना भर दिया, लेकिन दीवार तो रह गया ईटा पता का ना, दीवार रह गया ना मेरा काठ का, सिकरी जाइए हो रह गया लोहा का। ओ मैंने समूचा घरे सोना का लंका बना दे कमा। दूसरे दिन फिर महात्मा जी का हाथ का है, अब महात्मा जी आपको कमाल कर दिए, सही सोना से मेरा घर भर गया करता, तुमको वहीं रहना चाहिए करके महात्मा जी रहना चाहिए, लेकिन जाता एक काम की थोड़ा कृपा और कर दीजिए। क्या हुआ? कहा मुझे मिट्टी का ईटा का जो दीवार है ना, उस दीवार को भी सोना कर, दीवार सोना का कर, और जंजीर जो है सोना कर दीजिए करके जाओ। वहाँ से आया देखा सब मुच्छा मेरा मकान ही सोना। फिर रात में सोचता है ओ बड़का बड़का फैक्ट्री जो चल रहा है मेरा, कल कारखाना जो चल रहा है उसमें तो खाली लोहा लोहा है, अब हम कुछ नहीं मांगेंगे, खाली महात्मा जी वो मेरा फैक्ट्री का सब लोहा सोना कर दे, फिर हमसे धनवान कौन हो सकता। तीसरे दिन फिर गया महात्मा जी का अब काहे आया, तब महात्मा जी आपको ध्यान न कर दिया, तो सब बात भी रख लिए, बस ये अंतिम बात, अब हम नहीं आएंगे, अब हम नहीं आएंगे, सिर्फ आप कल कारखाना में जितना भारी भारी मशीन है लोहा का वो सब आप सोना कर। महात्मा जी ने कहा फिर दोबारा नहीं ना होगे, अब एकदम नहीं आवेंगे। जैसे आया ना रास्ते में था सब कारखाना सोना का, राजा गदगद हो। रात में जब सोए तो नींद नहीं आता, राजा इतना सोना हो गया बाबू कैसे मारेगा, अब नींद नहीं आने लगी। रात में सोचता है सब चीज तो महात्मा जी हमको दे ही दिए और हमको तो धनवान बना ही दिए, अब तो कुछ लेने के लिए बाकी नहीं है, लेकिन ये सोना बनाने वाला मशीन तो महात्मा के पास रह गया। राजा मशीने तो अगर दे दिए हमको ना वो सोना बनाने वाला, तब फिर हमसे और धनवान कौन है। अब तो आदमी फिर गया, कहते हैं इस बार क्यों आया, करके महात्मा जी इस बार हम यही कहने आए हैं, इतना जो आप सोना बना दिए, तो सोना बनाने का मशीन ना आपके पास है, दम है, करके महात्मा जी आप फकीर आदमी क्या कीजिएगा सोना बनाना, मशीन में तो हमको दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा अब बोल राजा तुम दलितर है कि हम दलितर, बोलो कौन है, कितना देने के बाद तुम्हारी दलित में जा रही है। महात्मा जी कौन करते हैं हमको मशीन को खरीदे, करके अगर हम मशीन देंगे तो 1 महीना कम से कम यहाँ रहना होगा, करके रहेंगे, करके बाल बच्चा को नहीं देखना होगा, राजपाट सब छोड़ना होगा, महारानी के पास भी जाना खर्चा नहीं देंगे, कहा उधर रह जाएगा, सोचता है मशीन में ले लेंगे, ये क्या महंगा चुकाते हैं, हम कम देंगे आए हैं दीदी कमाने, एक महीना के घर जाएंगे, बगल में बैठा और महात्मा जी ने उसको भजन भेद दे दिया, दीक्षा दे, और दीक्षा देने के बाद का सुन, अब तुम घर देखना बंद करो, बाल बच्चा परिवार राजपाट देखना बंद करो, चुपचाप बैठे रहो। राजा कहता चुपचाप कैसे बैठेंगे, कैसे चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप तुम बैठो ना, अब तुमको कहते हैं कि दोनों आंख से आंख बंद करेगा और धार को जोड़ दे, एक बिंदुता में सामने में एक बिंदुता को देखना,
राजा का चलो कुछ तो काम भी मिला, अब बैठे तो नहीं ना, बैठे या देखें। सामना में देखने लगे, अब देखते देखते गुरु जुगती से ताको गगन में, अब झलक एक तारा रे, ओ तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे। जैसे वो दृष्टि के धार को देखने लगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, और जैसे लक्ष्य की प्राप्ति हुई वैसे सूरज का ऊर्ध्वगमन हो। श्री सद्गुरु सूरज का ऊर्ध्वगमन हो गया, और यही तो भक्ति है। इसीलिए तो हम लोग इतना तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए तो गुरु महाराज कृपा के गुफा में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जैसे सूरज का ऊर्ध्वगमन हुआ, राजा ये भी भूल गए कि हमको सोना का घर है, सोना का फैक्ट्री है, हमको जगह जमीन है। राजपाट है, सब भूल गया। आप हो गए, सूरज ऊपर चढ़ गया, हो गए। जिस तरह हम लोग नींद में चले जाते हैं तो एक ही नींद में सवेर हो जाता है, पता नहीं चलता। उसी तरह सूरज का जो ऊर्ध्वगमन हुआ, 1 महीना कैसे बीत गया राजा को पता नहीं चला। 1 महीना के बाद अब महात्मा जी कहते हैं, राजा उठो, जाओ राजपाट अपना सूत भोग करो, जाओ। महात्मा जी कहते, महात्मा जी का आप तुमको यहाँ नहीं रखा है, तुम जाओ। राजा कहते हैं अब हम कहाँ जाएंगे हुजूर, हमको तो सोना बनाने वाला मशीने मिल गया। अब तो हम भीतरे में सोना बनाते बनाते ऐसा सोना बनाए कि हरी सा हीरा छाड़ के करे ऑन की आस, देनर जबपुर जाएंगे सब भाषे रहेगा। हे गुरुदेव, मुझे परमात्मा का हीरा मिल गया। जिसको परमात्मा का हीरा मिल गया उसको सोना चांदी से क्या मिलता है? क्या होता है शान और क्या होता है योग और साधन। तो अब उसके नजर में सब दुनिया समान दिखाई पड़ने लगी, न सोना दिखाता है न परिवार दिखाता है। अब तो उसके सामने सबके अंदर में बैठे परमात्मा दिखाते हैं। तो यही वसातम सम मोही मई जग देखा, अब मोते शांत अधिक कर लेखा। अब बताइए कि इस स्थिति को किसने उपस्थित किया? तो शांत ने। इसलिए भगवान से शांत बड़े होते। चलिए, आठम जथा लाभ संतोषा, सपना हो नहीं देखिए परदोषा। स्वप्न में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुनिया के लोग हमेशा दूसरे के अंदर के दोष को देखते हैं, दूसरे के अंदर की कमी को देखते हैं। हमेशा इंसान को अपनी कमी देखना चाहिए। हम पूछ रहे हैं, हमको कोई पूछेगा कि आप गए थे सत्संग करने के लिए, वहाँ कैसे कैसे लोग थे, तो एक वाक्य में बोलेंगे कि हमको सभी के सभी अच्छे मिले और बड़ी मनोयोगपूर्वक हमारे भाई बंधु जितने भी थे सबों ने मनोयोग पर सत्संग को सुना। और दोनों पाली का सत्संग एक पाली में हुआ, फिर भी कोई नहीं उठे, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ के मना क्या बोलेंगे कि आप लोगों के दोष को हम दिखाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ये संतों का स्वभाव नहीं है। इसलिए आठम जथा लाभ संतोषा, सपना नहीं देखिए। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तुम देखना चाहते हो तो दूसरे के गुण को देखो और अपने दुर्गुण को देखो। चलिए, नवा में सरला सन छल करही ना, अब मामा भरोसा ही हर सन दीन। नौमी भक्ति क्या है? सरल रहना। अगर आप संपत्ति में आप अपार हैं, आपके पास अपार संपत्ति है, भगवान की
किसी चीज की कमी नहीं है। आप उस अवस्था में सरल बन करके रहिए। धन का अहंकार नहीं होना है, रूप का अहंकार नहीं होना है, पद प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं होना है। सरल बन करके रहना। नवम सरल सन क्षण कर ही ना, अब मम भरोसे ही हर सन देना। आज कोई गरीब है तो ईश्वर जवाबदेही ईश्वर के पास है। किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब के घर में दिया, किसी को अमीर के घर में दिया। हम गरीब हैं फिर भी हम संतुष्ट हैं, हम अमीर हैं फिर भी हम संतुष्ट हैं। दोनों अवस्था में जो भक्त होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको धन की चिंता नहीं होती है और न धनवान को धन की खुशी होती है। दोनों अवस्थाओं में वो सम होते हैं, बराबर होते हैं, उनके अंदर में समता होती है। अब देखिए, जब 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने सुनाया तो सबरी माई प्यार से भयभीत हुई। सबरी माई सोचती कि 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान ने क्या पता मेरे अंदर में एक भी भक्ति है कि नहीं। तब तो हम भगवान के नजर में आज भक्ति में प्रवीण हैं कि भक्ति में कमजोर हैं, इसका कौन हमको जानकारी देंगे। तो भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि सबरी माई यही सोच रही है कि हमारे अंदर में एक भी प्रकार की भक्ति है कि नहीं। तो भगवान उसको सर्टिफिकेट देते हैं, भगवान उसको प्रमाण पत्र देते हैं। क्या कहते हैं, जिनके होई नारी पुरुष सचराचर को सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। माई सबरी कहती है क्या पता मेरे अंदर में एक भी भक्ति है कि नहीं। वो जैसे बेचैन हुई, व्याकुलता आई, वैसे ही प्रभु कहते हैं, हे सबरी सुन, इस 9 प्रकार की भक्ति में किसी मनुष्य के पास एक भी भक्ति है तो वह मुझे अतिशय प्यारा है। अरे अगली तुम्हारे अंदर में तो 9 प्रकार की भक्ति मौजूद सजनों। माई सबरी प्रसन्न हो जाती तब कहती है, सुनो, जो बेंदा दूरा लाभगति जोई तो कहा आज सुलभ भई सोई। हे सबरी, जो लाभ बड़े बड़े योगी जन को प्राप्त नहीं होता है, आज सुलभता से तेरी भक्ति ने खींच के मुझे लाया और तुझे ये सब प्रकार की भक्ति और सब प्रकार का सौभाग्य आज मैंने तुम्हें दिया। और तुम वस्तुतः नारी जगत का पर अभी आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कह रहे हैं कि मामा दारा साना फाला पारा में अनोपा अजीब पावन सहज स्वरूपा। संपूर्ण भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पर पहुंची है। भगवान क्या कर रहे हैं, मम दर्शन फल। हे सबरी, मेरे दर्शन का यही फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करता है। दर्शन की बात है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, देखिएगा। जिस समय राजा जनक स्वयंवर किए थे, धनुष यज्ञ किए थे, उसमें भगवान राम गए थे। धनुष तोड़ने गए थे कि नहीं? अरे सीता की शादी में भगवान वहां नहीं गए थे धनुष तोड़ने के लिए? नहीं गए थे, नहीं गए थे। धनुष किसने तोड़ा? बोलिए कि हाँ गए थे। वहां भगवान श्री राम गए थे। रावण ही गए, रावण ही गए थे। तो राम ने रावण को देखा था कि नहीं? राम ने रावण को देखा था कि नहीं? रावण ने राम को देखा था कि नहीं? तो दोनों का वो दर्शन नहीं हुआ। आप जाते हैं अयोध्या, वृंदावन, मथुरा दर्शन करने, किसका दर्शन करना है? भगवान के मूर्ति का। किसका दर्शन करना है? और वहाँ पर तो खुद भगवान है, राम भगवान है, उसका दर्शन रावण को हुआ।
तो जब रावण को तो धर्मात्मा हो जाना था, रावण को दर्शन करके पुण्यात्मा हो जाना था, जब दर्शन किया है सामना सामने। लेकिन रावण के अंदर का बुद्धि खत्म हुआ, दर्शन भी हुआ और सीता की चोरी भी हो गई। तो वो दर्शन है। आप अयोध्या गए श्री राम दर्शन करने और वहां से आकर के खैनी खाते हैं, ये दर्शन हुआ। तो किटमार भी गए अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, सब भगवान का दर्शन करके आ गए, लेकिन चोरी नहीं छूटा, शराब नहीं छूटा, जुआ खेलना नहीं छूटा। क्या ये दर्शन है? सब दर्शन क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुने हैं, बहुत ऊंची कोटि के संत थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। शिवरात्रि का समय था, सभी लोग पूजा करने भगवान के मंदिर में जा रहे थे शिवरात्रि को। स्वामी जी रास्ते में टहल रहे थे, स्वामी जी ने देखा कि सब पुजारी गण हैं, पूजा करने जा रहे हैं, जाने दिए, कुछ नहीं बोले। जब सभी नर नारी बाल वयो वृद्ध पूजा करके लौट रहे थे, तो स्वामी जी ने सबों को हाथ से इशारा करके रोक, सभी लोग रुक गए। स्वामी जी ने कहा, आप लोग कहाँ गए थे? का शिवरात्रि का समय है, शिव जी की पूजा करना है। का शिव जी की पूजा कर लिए? कर लिए। एक बार बताइए, इधर से जो पूजा करने जा रहे थे, आप लोगों के मन की क्या स्थिति थी? जिस समय पूजा कर रहे थे उस समय आप लोगों के मन की स्थिति कैसे रही? और अभी पूजा करके जा रहे हो, अभी तुम लोगों के मन की स्थिति क्या है? सारे पुजारियों ने कहा कि मन की स्थिति स्वामी जी क्या रहेगा, मन तो जैसे का तैसे, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तब स्वामी जी ने कहा, उस मंदिर में पूजा करने से क्या लाभ, जिस मंदिर में पूजा करने से मन की स्थिति में परिवर्तन नहीं। सारे पुजारियों ने कहा, स्वामी जी तब इस मंदिर में पूजा करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, दुनिया के तमाम मंदिरों को खाक छान मारो, जब मन की स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं हो तो एक मंदिर का खोज अवश्य करना, जिस मंदिर को कि भगवान ने अपने हाथ से बनाया। सज्जनों, विचार कीजिए, भगवान का बनाया कौन मंदिर है? अर्थात यह शरीर। इस शरीर में एक बार दर्शन हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। कोई पापी शरीर के अंदर में गुरु के कृपा से अगर देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं परमात्मा का, तो वही चोर, वही पापी परमात्मा हो जाते हैं। इसी के संबंध में आज भगवान श्री राम कर रहे हैं कि हमारे रूप का दर्शन नहीं है, हमारे मूर्ति का दर्शन नहीं है, मेरा सही दर्शन है कि मैं जो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, तुम्हारे अंदर में जो मैं बैठा हुआ हूँ, गुरु युक्ति से तुम भीतर के राम को देख लो। जिस दिन तुम भीतर के राम को देख लोगे, उस दिन तुम अपने सहज आत्मस्वरूप को प्राप्त करोगे। और जो आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वो परमात्मा ही हो जाते हैं। हमें प्रभु हमें एके होई, द्वैत और द्वंद रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। सज्जनों, अब देखिए, ये हुआ मन दर्शन, माने आत्मा के आंख से परमात्मा को देख लीजिए। जैसे रवि के तेज से देख पड़े रवि जात, वैसे ही आत्म तेज से आत्म रूप रखा। सज्जनों, शरीर के अंदर में आत्म दृष्टि है, ये चर्म दृष्टि है। चर्म दृष्टि के बाद स्वप्न दृष्टि होता है, स्वप्न दृष्टि के बाद दिव्य दृष्टि होता है, और दिव्य दृष्टि के बाद तब आत्म दृष्टि होता है। आत्म दृष्टि से देखिएगा तो आपको एक ही तत्व नजर आता है, और वही तत्व जो हम लोग नाम कीर्तन में कहते हैं, अव्यक्त अनादि अनंत अति अज आदि मूल परमात्म, जो बनी प्रथम अस्फुटित पराधर, जिनसे कहिए अस्फोट है। उसी में कहते हैं शिव शंकर, हर नाम वही
परम प्रचंड शक्ति वही, अर्थात वही एक तत्व है। वही तत्व अपने आप में दुर्गा है, काली है, राम है, कृष्ण है, शिव है, विष्णु है, गुरु महाराज है, परमात्मा है, आप है, जो है वही तत्व है। इसी तत्व के बारे में श्री राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस प्रकार भगवान श्री राम ने दुनिया के लोगों को उपदेश। अंत में जातिहीन अग जन्म मही मुकुट किन्न असनार, महामंद मन सुख चौसी, ऐसा ही प्रभु विचार करे। अभागा मान, ऐसे प्रभु परमात्मा के ध्यान को छोड़कर तुम माय संसार में भटक रहे हो, अभागा है। और तब सभी माय प्रभु आपने अपना दर्शन दे करके हमको फिर प्रेरित किया। धर्म प्रेमी सजनों, ये है मध्या भक्ति का क्रमबद्ध श्रृंखला। मैंने सत्संग साधना स्वाध्याय साधु की सेवा से अब तक जो समझ पाया हूँ, उसी को आप लोगों के श्री चरणों में समर्पित करने का अथक प्रयास किया है। इसको गुरु प्रसाद समझ करके अमल करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और समापन के पूर्व में पुनः एक बार प्रकाश बाबू के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज, इनकी धर्मपत्नी के द्वारा यह ज्ञान यज्ञ कराया गया है, इस ज्ञान यज्ञ का श्रेय प्रकाश बाबू को मिले और इनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।